केतु आने वाली 18 मई को सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं और कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर उनके 12वें घर से हो रहा होगा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। पता है कैसे? इस गोचर की वजह से आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। सबसे पहले तो आपको खुद जानकर हैरानी होगी कि आपके अंदर का इंट्यूशन कितना स्ट्रांग है। यूजुअली कन्या राशि वाले लोग कोशिश करते हैं कि वो जो भी काम करें वो लॉजिकली करें, सोच समझ कर करें। लेकिन अब आप लोगों के अंदर का इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो गया है कि आप किसी को देखोगे और बस आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। आप सोच ही नहीं पाओगे कि भाई मैं इस कंक्लूजन तक क्यों पहुंचा, इस व्यक्ति को देख के मुझे ऐसा क्यों लगा, क्यों मुझे अपनापन लगा, क्यों मुझे गुस्सा आया, आप फिगर आउट ही नहीं कर पाओगे। तो लॉजिक और रीजन को आप यूज नहीं कर पाओगे, केवल इंट्यूशन के दम पर। और आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होगा, इतना अच्छा होगा कि आप खुद ही परेशान हो जाओगे कि ऐसे कैसे। कई जगह आपकी गट फीलिंग इतना अच्छा काम करेगी कि आप खुद ही हक्के बक्के रह जाओगे कि ऐसा आपके साथ कैसे हो रहा है। चाह कर भी आप वो लॉजिक क्यों नहीं लगा पा रहे जब हमेशा लगाते थे, और वो लॉजिक आपका साथ क्यों नहीं दे रहा है, ये इंट्यूशन कैसे बीच में आ गया। इस तरह की चीजें होंगी, इसे रोकना मत। अगर आपकी गट फीलिंग कुछ कह रही है, अगर आपका मन से कोई आवाज आ रही है, आपका इंट्यूशन, आत्मज्ञान या अंतर ज्ञान अगर कुछ कह रहा है तो उसको मानो। कोई चीज अगर देखते हो उसे खाने का मन नहीं करता, मत खाओ। अगर मन कह रहा है कि सो जाओ तो सो जाओ। अगर किसी को देख के मन में अपनापन महसूस होता है तो जाओ उससे बात करो, उससे कनेक्ट करो। किसी से मिलके आपको लगता है कि आपको शांति पड़ गई, जाओ उससे और बात करो, कुछ है उसके साथ जो आपको पता करना है अपने लिए। इस तरह की चीजें आपके लिए करना बहुत जरूरी है। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा होगा ये कि आप लोग यहाँ पर भी अच्छा पटना, मुझे इसका लॉजिक नहीं पता, पता नहीं मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मेरे पास कोई वजह नहीं है, मेरे पास कोई रीजन नहीं है, मेरे दिमाग में ये बात आ रही है तो दिमाग जरूर पागल होगा, दिमाग की बात नहीं सुननी। दरअसल ये दिमाग बोल ही नहीं रहा, ये तो आपका मन बोल रहा है, ये आपकी अंतरात्मा की आवाज है, आपको उसको सुनना चाहिए। एंड द रिजल्ट्स विल बी फैंटास्टिक। ओके, तो इस पे काम करना शुरू करो। इस समय पर आपकी नींद में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति के टच में हो, कोई गुरु लाइक फिगर है जिसका केतु भी बहुत स्ट्रांग है, उसके टच में हो, इन दैट केस आपकी नींद बहुत अच्छी हो सकती है और आपको सपने बड़े कमाल के आ सकते हैं। लूसिड ड्रीमिंग आप लोगों के साथ हो सकती है, या कम से कम ऐसे सपने जहां पर हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, फैंटास्टिक दुनिया में आप जा रहे हो। इस तरीके के सपने भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बट अदरवाइज अगर आपके जीवन में कोई गुरु लाइक फिगर नहीं है जिसका केतु भी बहुत स्ट्रांग हो, इन दैट केस आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम जरूर यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आपके नींद के जो पैटर्न्स है उसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है। आधा टाइम तो आप सोच सोच कर ही नहीं सो पाओगे कि आपके दिमाग में आखिर ये चल क्या रहा है, ये इंट्यूशन आ कहाँ से रहा है। तो अपने हाथ से कुछ मत करना जबरदस्ती, कीप थिंग्स नॉर्मल। हाँ, अपने खाने में थोड़ा सा आप चिकनाई का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि जो चिकनाहट है, जो स्निग्धता है, वो आपके पेट के लिए बहुत जरूरी है। जब जब आपका मूड खराब होगा, जब जब आपका दिमाग खराब होगा, आप बहुत सोच रहे होंगे, आपका पेट खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में अपच और डायरिया जैसी चीजें आपको बहुत ज्यादा हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप माल नरिश हो जाओ। क्योंकि अगर ऐसी चीजें होती है तो हमारा शरीर ठीक से न्यूट्रिशन को पचा नहीं पाता, तो पचाएगा नहीं तो आपको लगेगा क्या। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। बी वेरी केयरफुल इन दिस रिगार्ड। हाँ, ये जो समय है वो शादीशुदा संबंधों के लिए या रोमांटिक संबंधों के लिए उतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इस समय पर जो बेड प्लेजर्स होते हैं उनसे भी हम काफी हद तक कट जाते हैं। तो या तो आपके पति या पत्नी को कोई मेडिकेशन चल रहा हो, या यू हैव अ डेड बेडरूम, कुछ भी वजह हो सकती है, बट बेड प्लेजर्स जो है वो कहीं ना कहीं पर कम होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आपको इन चीजों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। मेक श्योर दैट यूर एंजॉइंग योर लाइफ विद योर पार्टनर, वो बहुत जरूरी है जिंदगी में। अदरवाइज केतु धीमे धीमे करके आपको उधर से काटते ही चले जाएंगे एंड दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू। जरूरी नहीं है कि आपको अभी से संन्यास लेना है। ओके इन गलत फहमियों में मत पड़ना। संन्यास लेने का समय अभी नहीं है। अभी आप गृहस्थ आश्रम में हो तो गृहस्थों की तरह जियो, सन्यासियों की तरह मत जियो। केतु का ये जो 12वें घर का गोचर है, ये बार बार आपका ध्यान दिलाएगा कि आप ऐसी जगहों पे जाओ जहां पर बहुत शांति हो, जहां पे आपको आइसोलेशन मिले। आप बहुत ज्यादा लोगों के आसपास नहीं होना चाहते। आप तीर्थों की तरफ आपका जाने का मन करेगा। तीर्थों में भी जो मोनेस्ट्री टाइप की जगहें होती हैं
वहां आपका जाने का ज्यादा मन करेगा, क्योंकि वहां पर लोग रहते हैं, प्रेयर करते हैं, भगवान के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, आध्यात्मिक रूप से रहने की कोशिश करते हैं। तो आश्रम हो गए, मोनास्ट्रीज होंगी, दूर दराज के इलाके, खास तौर पे अगेन पहाड़ी इलाके, तो पहाड़ी इलाकों में आने का बहुत मन करेगा। तो कोई बात नहीं, आप लोग उत्तराखंड आ जाना, ठीक है। बहुत सारी जगह है यहाँ पर, बहुत तीर्थ हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, और जहां पर जाकर आप वही शांति वाली भावना, भगवान के साथ एक सीधा जुड़ाव आपको महसूस करना है। आपको बीच में बिचौलिए नहीं चाहिए, आपको बीच में बेकार के रिचुअल्स नहीं चाहिए। आप ये चाहते हो कि भगवान के साथ आप सीधा एक कनेक्शन जोड़ सको, भगवान को आप सीधे महसूस कर सको, और उसके चांसेस आने वाले 1.5 साल में आपको बहुत बहुत मिलेंगे। सो ऑफ कोर्स यू हैव टू गो अलोंग विद दीज चांसेस, और आपको कोशिश करनी है कि जितना हो सके ऐसी जगहों पर जरूर जाइए। बहुत लंबे समय तक आप इन जगहों पर रह नहीं पाएंगे, तो छोटी छोटी ट्रैवल्स ही कर पाएंगे, लेकिन जो तीर्थ हैं, जो मंदिर हैं, यहाँ जाकर मन को सुकून बहुत मिलेगा। हाँ, लेकिन उन जगहों पे नहीं जाना जहां बहुत भीड़ होती है, उन जगहों पे जाना है जहां भीड़ कम होती है, लोग कम होते हैं, और जहां पर शांति का अनुभव ज्यादा होता है। ऐसी जगहों पर आप 1-2 दिन रहकर भी आ सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। केतु जैसा जो ग्रह होता है वो 12वें घर में आके इतनी कोई प्रॉब्लम खास क्रिएट करता नहीं है, जितनी कि दूसरे ग्रह प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हालांकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि अच्छा इंट्यूशन आने के बावजूद भी, अच्छा हमारा गाइडेंस होने के बावजूद भी, सपनों के जरिए या केवल हमारे आंखों के आगे फ्लैशेस आ गए, डेजावूज हो गए, इन सब चीजों के जरिए हमें गाइडेंस तो मिल रही होती है, पर हमारा ध्यान वहां पर होता नहीं है, क्योंकि उन तक पहुंचने के लिए जो रास्ता होता है वो रास्ता हम अपनाना नहीं चाहते। तो हम 1-2 दिन के लिए तो जरूर पहाड़ों पे जाना चाहते हैं, एक मंदिर में 1 घंटे हम जरूर मेडिटेशन में बैठना चाहते हैं, पर रोज रोज नहीं करना चाहते, वो हमसे नहीं होता। तो इसकी वजह से चीजें जो होती है वो काफी हद तक अधूरी ही रह जाती हैं, और जो मटेरियल प्लेजर्स होते हैं उनमें भी इंटरेस्ट हो जाता है। तो व्यक्ति ऐसे केस में त्रिशंकु बन जाता है कि ना तो वो पूरी तरीके से भगवान को ही अडॉप्ट कर पा रहा है अपनी जिंदगी में, भक्ति को ही अडॉप्ट कर पा रहा है, इंट्यूशन को ही अडॉप्ट कर पा रहा है, 100% अध्यात्म की तरफ भी नहीं जा पा रहा है, और 100% भौतिकता भी उसको समझ में नहीं आ रही है कि वो यहाँ भी एंगेज नहीं कर पा रहा, वहां भी एंगेज नहीं कर पा रहा, बीच में लटक सा गया है कहीं। तो ये जो स्थिति होती है ये बहुत कंफर्टेबल स्थिति नहीं होती किसी व्यक्ति के लिए। इसीलिए आपको कोशिश यही करनी है कि जितना हो सके आप कम से कम ऐसी जगहों पर जाइए जहां पर सुकून है, जहां पर शांति है, ताकि थोड़े थोड़े समय के लिए आप उसको महसूस कर सकें, और धीमे धीमे करके वही शांति अपने जीवन में आप लाने की कोशिश कीजिए। जो आपका स्टेट ऑफ माइंड उस मंदिर में मेडिटेशन करते वक्त था या जाप करते वक्त था, वही स्टेट ऑफ माइंड अगर आप अपने घर में भी ला सके, तो इसका मतलब आपकी आध्यात्मिक प्रगति अच्छी हो रही है। इन चीजों की तरफ ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो पता है क्या होगा, कॉन्स्टेंटली आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, कॉन्स्टेंटली लोगों के सामने जाता रहना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली उनके काम बनाते रहने पड़ेंगे, कॉन्स्टेंटली लोगों से लड़ना पड़ेगा, बीमारियों से लड़ना पड़ेगा, और वो भी अजीब अजीब सी बीमारियां, कभी कुछ दर्द, कभी कुछ दर्द, कभी कुछ, आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो अलग अलग तरह की चीजें आपको बस हुए जा रही हैं, इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो रही, अध्यात्म की तरफ आप बढ़ नहीं पा रहे, तो ये बीच में नहीं लटक कर रहना। अभी आपकी जो कुंडली है वो थोड़ा आइसोलेशन मांग रही है, इसीलिए समय समय पर अपने आप को आइसोलेट करते रहो। बहुत लंबे समय तक अपने घर पे और ऐसे समय नहीं बिताओ, गो आउट, मीट पीपल, डू न्यू थिंग्स, एंड बी एबल टू डू थिंग्स इन वंडरफुल स्पिरिचुअल प्लेसेस। तो जितने भी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, देवी के मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वहां पर जाओ, और वहां पर जाकर अपने लिए शांति ढूंढकर जरूर लाओ। और हाँ, एक और बात जरूर कहूंगी, फाइंड प्लेजर्स इन लाइफ, फाइंड प्लेजर्स इन लाइफ। जीवन में रस ढूंढो, जीवन में आनंद ढूंढो। माना कि केतु आपके पहले घर में थे और आपका आनंद वाला सिस्टम पूरा खराब हो गया, लेकिन फिर से आपको उस डोपामीन रीसेट की जरूरत है, फिर से आपको उस आनंद को समझने की, जानने की जरूरत है। एक बार फिर से खाने का रस, किसी से प्रेम करने का रस, किसी से बात करने का रस, वो आपको महसूस करने की जरूरत है। तो महसूस करने की कोशिश करो, आपको बहुत अच्छा रहेगा, आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। नहीं तो आप 100% अरे भैया ठीक है हम तो त्रिशंकु बने हुए हैं, या हम टोटली सन्यासी बन गए, दोनों ही केस आपके लिए खतरनाक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, सो टेक केयर एंड गुड लक, बाय बाय।